कौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावज़ बुलंद दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुतालिबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज यौम बदर है, 17 रमज़ानुल मुबारक, बड़ा मुक़द्दस और अज़मतों वाला दिन है। शुहदाए बदर, जिसको कुरान पाक ने शुहदाए बदर का भी दिन है और इसको कुरान पाक ने यौमुल फ़ुरक़ान भी कहा है, हक़ और बातिल में फ़र्क कर देने वाला दिन। और आज वो हमारे अज़ीम मोहसिनीन जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर दीन इस्लाम की ताबानियाँ और दीन इस्लाम की बरकतें हम तक मुंतकिल की, आज उन मोहसिनीन के एहसानात को याद करने का दिन है। और उसके साथ साथ उम्मुल मोमिनीन महबूबे रब्बुल आलमीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका यौम विसाल भी है। तो आज सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो ज़ौजाए मुस्तफ़ा और महबूबे रब्बुल आलमीन है, उनका ज़िक्र पाक करते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ाए अव्वल बिला फ़सल सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हैं। और हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की वालिदा का नाम उम्मे रुम्मान है। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा में हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। और हुज़ूर के दौलत खाने पे ये मदीना मुनव्वरा में 2 हिजरी में तशरीफ़ लाएँ। और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और चहेती और लाडली बीवी हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा जो हुज़ूर की बीवी हैं उनसे फ़रमाया कि ए उम्मे सलमा, मुझे आयशा के बारे में कोई तकलीफ़ ना दो, कि अल्लाह की कसम आयशा के सिवा किसी बीवी के बिस्तर पर अल्लाह की वही नाज़िल नहीं हुई। ये सिर्फ़ इनका हक़ है, इनकी शान है कि इतना पाक इनका बिस्तर था, इतना पाकीज़ा इनका बिस्तर था कि इनके बिस्तर पर अल्लाह का कलाम नाज़िल होता था। ये सिर्फ़ इनकी शान है। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी अज़मत और बुलंद किरदार की हामिल ख़ातून है कि आपकी इबादत, आपकी सखावत, आपकी फ़क़ाहत, आपका दीन के साथ ताल्लुक़ और आपकी हर अदा ही बहुत बेमिसाल है, लाजवाल है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के भतीजे हज़रत कासिम बिन मोहम्मद वो फरमाते हैं कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोज़ाना तहज्जुद पढ़ा करती थी, बिला नागा तहज्जुद की पाबंद थी। और
रमज़ान के रोज़े तो रखती थी, ये तो फ़र्ज हैं, इसके अलावा साल का अक्सर दिन इनका रोज़े की हालत में होता, साल के अक्सर दिन में रोज़े से होती, और सदक़ात में, खैरात में, सखावत में तमाम उम्महातुल मोमिनीन से बढ़कर थी। और हज़रत उम्मे दुर्रा जो एक साहबियाँ हैं, वो कहती हैं कि मैंने देखा कि 1 लाख दिरहम है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया, क्योंकि जब फतूहात हुई, इस्लाम फैल गया, तो मुख्तलिफ़ रियासतों के हुक्मरान, मुख्तलिफ़ ममालिक के हुक्मरान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को हदिया भेजा करते थे, तहाइफ भेजा करते थे। तो कहीं से 1 लाख दिरहम आए, तो आपने उसी वक़्त वो 1 लाख दिरहम तकसीम कर दिए, और उस दिन आप रोज़ेदार थी, और वो 1 लाख का 1 लाख ही तकसीम करवा दिया। खादमा को कहा कि इनको बांट दो, तो खादमा ने कहा कि कुछ हमारे लिए भी बचा लेती हैं, आपका भी रोज़ा है, अब मेरा भी रोज़ा है। तो आपने फरमाया तुमने मुझे याद ही नहीं करवाया, तुम याद करवाती तो 1 दिन हम बचा लेती कि हम गोश्त मंगवा लेती इफ्तारी के लिए। तो यानी इनकी तबीयत पे सखावत का इस कदर गलबा था कि इनको अपने लिए कोई हिरस और कोई लालच ही नहीं थी कि अपने लिए बचा के रखूं। हमारे पास पैसे हैं तो सबसे पहले हमारा ये होता है कि हम अपना काम भुगताएं, अपना मतलब पूरा करें, अपना मफाद पूरा करें, बाकी की ज़रूरत बाद में। लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसी जवाद और ऐसी सखिया खातून थी कि इन्होंने अपने आप को बिल्कुल माइनस कर दिया बीच में से, और जितना माल आया वो रब ताला की राह में खर्च कर दिया। और छोटी उम्र में चूँकि ये हुजूर पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गई थी, इनके अलावा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी कवारी खातून से निकाह नहीं फरमाया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये शान है कि आपको हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत कदे में तशरीफ़ लाई, तो आपके अलावा कोई और कवारी औरत नहीं थी जिससे हुजूर ने निकाह फरमाया। हुजूर के निकाह में जितनी भी खातून आई हैं, या तो मुतल्लका थी, तलाक याफ्ता थी, या बेवा थी। सिर्फ अकेली सैयदा आयशा सिद्दीक़ा है जो कवारी थी, बाकी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाए। और तो छोटी उम्र में इनको सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिला, और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से जो मरवियात हैं, जो रिवायात की गई हैं, वो 2314 हदीस मुहद्दिसीन ने बयान की हैं। आपका शुमार उन फ़क़ीया सहाबियात में होता है कि जिन्होंने हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हदीसों को रिवायत किया और आगे उम्मत तक पहुँचाया, और दीन को समझा और सहाबा इकराम को समझाया। आपके पास सीखने के लिए सहाबियात भी आती, ख़वातीन भी आती, हज़रात भी आते, तो आप दोनों को सिखाया करती थी। जो रब ने आपको इल्म अता फरमाया था वो इल्म आप लोगों में बांटा करती थी। हदीस पाक है, सुनने अबी दाऊद की हदीस पाक है, एक बच्ची आई आपके पास जिसने झांझन पहने हुए थे, जिस तरह घुंघरू नहीं होते, घुंघरू में से वो बजते हैं, तो झांझन पहने हुए थे जो आवाज़ पैदा कर रहे थे। तो आपने फरमाया इसे मेरे पास हरगिज़ ना लाओ मगर झांझन तोड़ के, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि अल्लाह के फ़रिश्ते उस घर में नहीं आते जिस घर में झांझ हो, जिस घर में वो झांझन बजते हों, अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। यानी म्यूज़िक था एक वो। तो ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान फ़क़ात है। तो आज देख लें हमारे यहाँ कितना ये गाना बाजा और म्यूज़िक आम हो गया, म्यूज़िकल टून्स आम हो गई हैं। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उससे नाराज़गी का इज़हार फरमा रही हैं। कई लोग कहते हैं कि जी ये बिल्कुल जायज़ है, ये तहज़ीब है, ये कल्चर है, ये सकाफ़त है। तो मैं एक बात कहता हूँ कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में तशरीफ़ लाए वहाँ पे शराब भी पी जाती थी, गाना बाजा भी होता था, म्यूज़िक भी होता था, ये सारे काम होते थे।
तो अगर ये काम जायज़ होता तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले के गए हैं तो ये काम दीन इस्लाम आने के बाद, हुज़ूर के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद ये काम बढ़ने चाहिए थे। ये काम बढ़े हैं या कम हुए हैं? अब देखें, इस्लाम आया है तो शराब ख़त्म हो गई है, सूद ख़त्म हो गया है, जुआ ख़त्म हो गया है, इसी तरह म्यूज़िक को ख़त्म किया है। तो दीन इस्लाम ने तो इनको फ़रोग़ नहीं दिया, दीन इस्लाम ने तो इनको मिटाया है, कम किया है। अगर म्यूज़िक भी ये हलाल होता तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा भी इसको फैलाते, जहाँ पे जाते भी म्यूज़िक को आम करते। लेकिन किसी ने म्यूज़िक को आम नहीं किया, कुरान को आम किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को आम किया है, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आम किया है। इस वास्ते सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी ये शान थी कि आपका हर पहलू, आज मैं आपको सही सियासत्ता की हदीस में से वो 41 आपके खसाइस बयान करता हूँ जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के अलावा वो यूनिक क्वालिटी हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के अलावा किसी और औरत को ये चीज़ें अता नहीं हुई। पहली चीज़ तो आप सुन चुके हैं कि मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कवारी खातून से निकाह नहीं फरमाया। दूसरी खातून, दूसरी खूबी इनकी ये है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबी माँ बाप की औलाद हैं। माँ बाप दोनों सहाबी थे और दोनों ही मुहाजिर थे। हिजरत भी बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा अजर है। तो आपके वालिदैन भी मुहाजिर थे, सैयदा उम्मे रुमान और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ मुहाजिर भी हुए हैं और सहाबी भी हुए हैं। तो ये भी आपका शरफ़ है। तीसरे नंबर पर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी अल्लाह ने आसमानों से नाज़िल फरमाई, कुरान में नाज़िल फरमाई। क्यों? 4 बंदों की जो तहारत है, अल्लाह ने 4 बंदों के ऊपर इल्ज़ाम लगा तो उनकी बरात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा बदकारी का, तो अल्लाह ताला ने उनकी बरात, उनकी पाक दामनी एक दूध पीते बच्चे से बयान करवाई। कुरान पाक में है, सूरह यूसुफ आप पढ़ दें। दूसरे नंबर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरात, वो एक पत्थर के ज़रिए कराई गई और वो पत्थर आपके कपड़े ले उड़ा। ये तफसीर में लिखा है, कभी मौका मिला तो बयान करूँगा। तीसरे नंबर पर हज़रत बीबी मरियम, उनके ऊपर तोहमत लगी तो उनकी पाक दामनी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पंगूड़े में बयान की। दूध पीते बच्चे ने अपनी माँ की पाक दामनी बयान की। और चौथे नंबर पे हमारी माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगी तो इसका बयान खुद रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, किसी इंसान से नहीं करवाया, खुद रब ने बयान फरमाया। तो ये वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की शान है कि जिनके ऊपर तोहमत लगे तो इल्ज़ाम लगाने वालों को जवाब रसूलुल्लाह ने भी नहीं दिया बल्कि रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया। इतनी बड़ी शान है। और चौथी इनकी खूबी ये थी कि निकाह से पहले इनकी तस्वीर एक रेशमी कपड़े पर डाल के हुजूर को ख्वाब में दिखाई गई। हदीस पाक है, सही बुखारी के हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे तुम ख्वाब में दिखाई गई और फरिश्ता रेशमी कपड़े पर तुम्हारी तस्वीर बनाकर मुझे पेश करता और कहा गया कि ये दुनिया में आपकी बीवी होंगी। हुजूर को इनको पहले दिखा दिया गया। और पांचवी इनकी खूबी ये थी कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे इतनी करीमाना मोहब्बत ही फरमाती हैं कि हुजूर नमाज तहज्जुद के लिए उठते तो मैं आगे लेटी होती और हुजूर मुझे ना उठाते और मैं लेटी रहती तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ लेते। जब हुजूर ने सजदा करना होता तो मेरा जिस्म थोड़ा सा दबा देते तो मैं अपने पाँव समेट लेती
तो ये भी मेरे अलावा किसी और को ये खूबी नसीब नहीं हुई कि मेरी आराम की खातर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उठाया नहीं, बल्कि थोड़ा सिर कर सजदा फरमा लेते और पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे करीमाना मोहब्बत फरमाते। छठी खूबी इनके अंदर ये थी कि फरमाती हैं कि मेरे अलावा मैं और पाक महबूब अलैहिस्सलाम एक ही बिस्तर में होते तो अल्लाह ताला का कलाम नाज़िल हो जाता, वही इलाही का नुज़ूल हो जाता। मेरे बिस्तर के अलावा किसी और बिस्तर पर रब का कलाम नाज़िल नहीं हुआ, अल्लाह की वही नहीं उतरी। ये सिर्फ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की शान है, ये हमारी माँ की शान है। फिर इनकी खूबी ये थी कि जब अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाने लगे तो फरमाते हैं कि हुजूर का सर मेरे सीने पर था और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, और जिस दिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ वो दिन मेरी बारी का दिन था। हुजूर ने औरतों में बारियां बांटी हुई थी। फरमाते हैं कि जिस दिन हुजूर दुनिया से तशरीफ़ ले गए वो दिन मेरी बारी का दिन था। और इनको सबसे बड़ा जो इनाम मिला कि आज भी वो जगह जिस पर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है और हुजूर आराम फरमा रहे हैं, कब्र अनवर है हुजूर की, वो हुजूर की कब्र, हुजूर का रोज़ा पाक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में, हुजरा आयशा में हुजूर का रोज़ा पाक है। एक बंदा आता है कि आयशा सिद्दीक़ा तो अहले बैत में ही नहीं है। मैंने कहा बैत है ही आयशा का, और बैत कहते हैं अरबी ज़बान में घर को, तो जिस घर में हुजूर आज भी लेटे हुए हैं और जनाब अबू बकर भी साथ लेटे हैं, जनाब उमर फारूक भी लेटे हैं, वो तो घर ही आयशा का है। तो ये कैसे हो सकता है कि जिसका घर है वो घर वाली नहीं है? तो ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि हमारी तमाम माएँ, हुजूर की जितनी भी बीवियाँ हैं वो सारी की सारी अहले बैत अतहार में हैं। पहले अहले बैत अतहार का मिसदाक हैं और अहले बैत अतहार में हसनैन करीमैन भी हैं, मौला अली भी हैं, सैयदा पाक भी हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा भी हैं, लेकिन अहले बैत अतहार में हुजूर की बीवियां भी हैं, हुजूर की अज़वाज भी हैं, हमारी माएँ भी अहले बैत अतहार में दाखिल हैं। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को ये शरफ़ मिला कि आखिरी आराम गाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने जिस जगह को चुना वो हुजरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। और फरमाती हैं कि ये भी सही बुखारी के हदीस पाक है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात से पहले हुजूर के लुआब, हुजूर की थूक को और मेरी थूक को, हुजूर के लुआब अक़दस को और मेरी थूक को फरमाती हैं अल्लाह ने मिला दिया। वो कैसे? फरमाती हैं कि हुजूर को मिसवाक पसंद थी तो मैंने मिसवाक अपने मुंह में चबाई, नरम करके हुजूर को पेश की तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस मिसवाक को, मेरी थूक लगी हुई थी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, तो हुजूर ने वो मिसवाक अपने मुंह में डाल ली। तो मेरे लुआब को और हुजूर के लुआब को रब ने आखिरी वक्त में इकट्ठा कर दिया। ये भी फरमाते हैं ये मुझे शान नसीब हुई है। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको ये जो मर्तबा अता फरमाया कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हदीस पाक है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयशा कि जिब्रील अमीन तुमको सलाम कहते हैं, इंसानी शक्ल में आए। हज़रत दहिया कल्बी साहबी थे, एक बड़े खूबसूरत साहबी थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में उनकी शक्ल में आते थे। तो आए और कहा कि मैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को सलाम कहता हूँ। तो इनको जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी सलाम कहा है। तो फरमाती हैं ये भी मेरी खुसूसियत है कि मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजा है। और इनकी ये भी खूबी है कि इनके वालिद रसूलुल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब थे। हदीस पाक है कि हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है आपको? तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया मुझे आयशा सबसे ज़्यादा महबूब है। अर्ज़ की गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लोगों में
आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? तो फरमाया कि लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब अबू बकर है, यानी औरतों में सबसे ज़्यादा महबूब आयशा है और मर्दों में सबसे ज़्यादा महबूब इनके वालिद अबू बकर हैं। और इनकी ये भी खूबी है, सही बुखारी की हदीस पाक है, इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब आखिरी लम्हात में थे, मर्दुल मौत में थे, तो पूछते थे बार बार कि आज किसकी बारी है। हुज़ूर ने बारियां बांटी हुई थी अपनी बीवियों में, आज किसकी बारी है, आज किसकी बारी है। तो इंतज़ार करते थे, तो कल मैं कहाँ हूँगा, कल कहाँ हूँगा। तो हुज़ूर को रोज़ाना जिस माई साहबा के घर में बारी होती तो हुज़ूर का बिस्तर उधर लगाया जाता था। तो किसी ने कहा गया कि कल आयशा सिद्दीक़ा की बारी है, तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खुशी का इज़हार फरमाया कि मैं आयशा के घर में जा रहा। फिर जब आयशा के घर में गए तो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना सुकून आया, इतनी खुशी हुई। फिर दूसरी जो माई साहबा हैं, जो दूसरी हमारी माएँ हैं, उन्होंने अपनी बारियाँ इशार कर दी कि अब हुज़ूर को यहाँ पे सुकून है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम यहाँ पे ही आराम फरमा रहे हैं ताकि पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आराम में खलल ना आए। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में आकर हुज़ूर बहुत ज़्यादा खुश होते थे और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि एक मदीना मुनव्वरा में एक बंदा था जो बड़ा अच्छा कुक था, बड़ी अच्छी हांडी पकाता था। उसने एक दफ़ा हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, तो फरमाया कि मेरी दावत है या आयशा को भी है दावत? उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह, सिर्फ़ आपकी दावत है। हुज़ूर ने फरमाया फिर मैं नहीं आऊँगा। फिर दूसरी दफ़ा फिर दावत देने आया, हुज़ूर आपकी दावत है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि मेरी दावत है या आयशा की भी दावत है? उसने कहा कि नहीं हुज़ूर सिर्फ़ आपकी है। तो आपने फरमाया फिर मैंने नहीं कबूल करनी। फिर तीसरी दफ़ा आए, कहने लगे या रसूलल्लाह आपकी दावत है। तो हुज़ूर ने फरमाया आयशा की भी है? तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हाँ जी है। तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। तो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत में भी अपनी महबूबा बीवी के बग़ैर नहीं जाते थे। जिस दावत में सैयदा आयशा को ना बुलाया जाए तो हुज़ूर तशरीफ़ नहीं ले जाते थे, इतनी मोहब्बत थी। और जिस दिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की बारी होती, हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनके हुजरे में तशरीफ़ लाते, सहाबा भी तोहफ़े कसरत के साथ भेजा करते थे। तहाइफ भेजते, कोई खाना भेजता, कोई दूध भेजता, कोई खजूरें भेजता। तो जिस दिन हुज़ूर की सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के घर में बारी होती तो सहाबाए किराम तहाइफ की कसरत करते हैं। तो ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान है। और हदीस पाक के अंदर कहा गया है कि ये अफ़क़हुन निसा हैं, औरतों में सबसे ज़्यादा फ़क़ीहाना शान रखने वाली हैं, कुरान और सुन्नत समझने वाली हैं। और एक दफ़ा कैद पड़ गया, बारिश नहीं हो रही, बड़ी सख्त गर्मी थी। तो लोग हमारी माँ के पास, अम्मी जान के पास आए, कहने लगे अम्मी जान बारिश नहीं हो रही। तो इन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो रोज़ा पाक है, छत में सुराख करो यहाँ तक कि हुज़ूर की कब्र नंगी हो जाए और आसमान और कब्र के दरमियान कोई शय हाइल ना रहे। तो साहबा ने ऐसे किया, वो छत को उखाड़ा, हुज़ूर की कब्र पर सूरज की किरणें पड़ने लगी। जब छत नंगा हो गया तो फिर ऐसी बारिश आई, ऐसी बारिश आई, ऐसी बारिश आई कि मदीना मुनव्वरा में सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया, जानवर सब्ज़ा उगा, जानवर मोटे ताज़े हो गए। तो ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने लोगों को हुज़ूर की बारगाह में मुतवज्जे किया कि जब मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, तो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक के वसीला से दुआ करो अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह तबारक व तआला मुश्किल को, परेशानी को दूर कर देता है। तो यही तवस्सुल है कि करम अल्लाह करता है, लेकिन वसीला हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इम्तियाज़ी शान है हमारी माँ की कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान अपने मुश्किल मामलात में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की तरफ रुजू करते थे जब किसी मामले में अड़ जाते। और लिखा है मुहद्दिसीन ने कि
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके हुजरे की ये शान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र भी इसी हुजरे में बनेगी। हुजूर का रोज़ा तो है ही है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी इसी हुजरे में ही तशरीफ़ लाएंगे। और फरमाती हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कि मैंने ख्वाब देखा कि मेरे हुजरे में 3 चाँद गिरे हैं, तो मैंने हुजूर की बारगाह में ये अपना ख्वाब बयान किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अपने ख्वाब बयान किया, तो उन्होंने जब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के विसाल के बाद उस हुजरे में तशरीफ़ लाए, तो फरमाया ये तुम्हारे 3 चाँदों में से पहला चाँद है जो सबसे बेहतर है। फिर इसी हुजरे में जनाब अबू बकर और जनाब उमर फ़ारूक भी तशरीफ़ लाए, तो ये ख्वाब में 3 चाँद दिखाए गए। तो इससे मुराद यही था कि ये वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जो इनके हुजरे में तशरीफ़ लाएंगी। तो इनका हुजरा ही मदफ़न फ़ारूक आज़म है, इनका हुजरा ही मदफ़न ईसा अलैहिस्सलाम है। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को ये शान है कि इन्होंने एहतिकाफ़ की हालत में हमारे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को कंघी की है। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो इमाम मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने में ये शान लिखी है, फरमाते हैं मैं ख़त्म शरीफ पढ़ता था, इसाले सवाब करता था, तो सबको इसाल करता था, लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का नाम नहीं लेता था। ये मकतूबात शरीफ में लिखा है इमाम मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने। तो फरमाते हैं कि एक दफ़ा मुझे ख्वाब में प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाराज़गी का इज़हार फरमाया। तो मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुझसे नाराज़ क्यों हैं, मैं तो रोज़ाना आपको इसाले सवाब भेजता हूँ। तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम अपनी दुआ में आयशा का नाम नहीं लेते, और मैं तो खाता ही आयशा के घर से हूँ, मैं तो खाता ही आयशा के घर से हूँ, तुम आयशा को इसाल भी नहीं करते। फरमाते हैं उस दिन से मेरा ये मामूल हो गया कि मैं जब भी हुजूर को इसाल करता, इसाले सवाब देता, तो मैं एहतमाम के साथ अपनी अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का नाम लेता। तो ये इसलिए बात की है कि हमारी माँ की शान बहुत ऊँची है। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मैदान माशर में मुझ जैसे गुनाहगार की शफाअत और अपनी अम्मी का जिक्र किया है। महबूब रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो जाएं, खुश हो जाएं, और अल्लाह ताला हमारी बहू बेटियों को सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इत्तिबा नसीब फरमाए। पिछले सालों से शरीर और बदबख्त किस्म के लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसल अज़ियत दे रहे हैं, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, और सोशल मीडिया पर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखियाँ होती हैं। कलेजा मुँह को आता है, ये क्या मुँह लेके जाएंगे हुजूर की बारगाह में। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अपने घरों में सीरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का भी एहतमाम करें, इनकी भी ज़िक्र किया करें, ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आखिर में ये हुकूमत पंजाब की तरफ से ऐलान है, ये सुन लें। ऐलान ये है कि चूँकि आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस के पेश नज़र 2 दिन लॉकडाउन होता है हुकूमत की तरफ से, जुमा और हफ्ता। तो 2 दिन लॉकडाउन होगा और सारी दुकानें बंद रहेंगी सिवाय खाने पीने, सब्ज़ी और फ्रूट की दुकानों के, और वो भी शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी।
और इसके अलावा बाकी 5 दिनों में 6 बजे तक कारोबार की इजाज़त है। 6 बजे शाम के बाद किसी को कारोबार की इजाज़त नहीं है, सिवाय मेडिकल स्टोर या पेट्रोल पंप्स वगैरह या वैक्सीनेशन सेंटर वाले। बाकी उनका कहना है कि शाम 6 बजे के बाद हमें कोई बंदा कारोबार करता हुआ पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और मास्क लगा के रखें। तो ये हुकूमत पंजाब की तरफ से ऐलान था, तो मैंने कर दिया। आज अपने घरों में शुहदाए बदर का भी ख़त्म शरीफ पढ़े और सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एहतमाम के साथ ख़त्म शरीफ पढ़े। और जब भी इसाले सवाब करें, ये बात याद रखें, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा को ज़रूर इसाले सवाब किया करें। हुजूर की सबसे प्यारी महबूब बीवी हैं, चहेती बीवी हैं और आले बैत अतहार हों, सहाबा इकराम हों, वजह निस्बत रसूल है। सहाबा को भी हम इसलिए इज़्ज़त देते हैं कि हुजूर का इनसे प्यार है, हुजूर के ये खुद्दाम हैं। और आले बैत अतहार से भी हमारा इसीलिए प्यार है कि ये हुजूर के महबूब हैं, हुजूर का ख़ानदान है। तो हम पाक महबूब अलैहिस्सलाम की निस्बत को देखते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमको आले बैत अतहार सहाबा इकराम की अल्लाह निस्बतों का लिहाज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावा यानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।